हेलो एवरीवन, वेलकम टू नर्सिंग एट। साथियों, बहुत ही बड़ी खुशखबरी की बात फिर से एक बार आई है आपके सामने। ये जो ईरा चल रहा है, ये नर्सिंग के लिए गोल्डन ईरा कहा जा सकता है साथियों। एक एक करके बहुत सारी वैकेंसी एक साथ में आ रही है साथियों। कुछ टाइम पहले आपको बहुत सारी वैकेंसी है। कुछ टाइम पहले आपको कल ही हमने बताया था कि ईएसआईसी का वैकेंसी आया था 1930 के करीब में। उससे पहले डीएसएसबी का, आरआरबी का, नॉर्सेट का। तो नर्सिंग के लिए गोल्डन ईरा कहा जा रहा है। अपना जो बिहार है, तो बिहार में जो एनएचएम की जो वैकेंसी आती है, सीएचओ की, नेशनल हेल्थ मिशन के अंतर्गत जो बहालियां होती हैं साथियों, उसकी वैकेंसी लगभग 2 साल के बाद आई है। सीएचओ की वैकेंसी 2 साल के बाद आई है और वैकेंसी कोई कम नहीं है साथियों, करीब से करीब 4500, यानी कि 4500 के करीब वैकेंसी है साथियों। 4500 के करीब में वैकेंसी है। तो देखते हैं कि क्या-क्या है इसके वैकेंसी के लिए। तो इसमें जो है मेल और फीमेल दोनों की भर्ती होगी। मेल और फीमेल हेल्थ केयर वर्कर में दोनों की भर्ती होगी एट सब सेंटर लेवल पे। ठीक है साथियों, ये देखो 3 जो एडवर्टाइजमेंट नंबर है वो 3/2024 का एडवर्टाइजमेंट नंबर है। एप्लीकेशंस आर इनवाइटेड फॉर द पोस्ट रिक्रूटमेंट ऑफ कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग ऑफिसर, कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस है एट द हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर पे। नेशनल हेल्थ मिशन के अंतर्गत ये सारी चीजें आएंगी साथियों। एक एक करके आपको सारी चीज के बारे में, डिटेल्स के बारे में बताएंगे। आपकी जो सैलरी होगी वो कितनी होगी? 32,000 से 40,000 तक सैलरी होगी। ठीक है साथियों, ये बात आपको बताई गई है। अब आते हैं हम पोस्ट के बारे में बात करते हैं। जो साथियों टोटल पोस्ट है वो 4500 के करीब टोटल पोस्ट है साथियों। अनरिजर्व कैटेगरी के लिए और यूआर के लिए तो कोई पोस्ट ही नहीं दे रखा। ईबीसी के लिए 3545 पोस्ट है। इन्हें सारे पोस्ट दे रखे हैं साथियों। ईडब्ल्यूएस के लिए 145, ईडब्ल्यूएस फीमेल के लिए 71 पोस्ट है। तो एक एक करके देखते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में। सबसे पहले बात करते हैं, बीएससी नर्सिंग की डिग्री होनी चाहिए। साथ ही साथ आपको कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग ऑफिसर एक एडिशनल कोर्स होती है, ब्रीच कोर्स होती है, उसकी भी डिग्री चाहिए फ्रॉम द कोई भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से। साथ और पोस्ट बीएससी नर्सिंग की डिग्री चाहिए, उसके साथ भी जो है सीएचओ की डिग्री चाहिए। अगला आता है अपना, अगला जो आता है पोस्ट बीएससी नर्सिंग चाहिए या जीएनएम की डिग्री चाहिए, उसमें भी सीएचओ का कोर्स मांग रखा है, सर्टिफिकेट कोर्स इन कम्युनिटी हेल्थ। ठीक है साथियों, फिर ये किसी से भी हो सकता है, आपकी यूनिवर्सिटी से हो सकता है, इग्नू से हो सकता है, किसी भी मतलब अफिलिएटेड यूनिवर्सिटी और कॉलेज से हो सकता है। ठीक है साथियों, ठीक है। तो क्या होगा कि अगर उसके बाद अपन बात करते हैं कि क्या-क्या है, मतलब कैसे कब-कब ऑनलाइन हमारा शुरू होगा, कैसे-कैसे ऑनलाइन होगा। तो आप जाके ऑनलाइन जो एप्लीकेशन फिल कर सकते हो, https://hshs.bihar.gov.in/ पे जाके आप वहाँ पे देख सकते हो। ठीक है साथियों, ये पीडीएफ हमने वहीं से डाउनलोड किया है। तो ऑनलाइन जो रजिस्ट्रेशन शुरू होगी साथियों 1/4/2024 को 10 बजे से पोर्टल आपकी शुरू हो जाएगी, जो कि चलेगी 30/4/2024 के 6 पीएम तक। आप एप्लीकेशन फॉर्म भर सकते हो साथियों। ठीक है, और कट ऑफ डेट क्या होगी? कट ऑफ जो डेट होगी वो 1/1/2000, मतलब कट ऑफ कैसे निर्धारित किया जाएगा इसके बारे में ये वाली लाइन में आपको बताया जा रहा है साथियों। अब फी के बारे में बात करते हैं। फी स्ट्रक्चर इसका क्या होगा? तो अनरिजर्व कैटेगरी ईडब्ल्यूएस, ईवीएस के लिए मेल के लिए 500 रुपए और फीमेल के लिए 250 रुपए। एससी एसटी जिनका बिहार का डोमिसाइल है उनके लिए मेल के लिए भी 250 और फीमेल के लिए भी 250 रुपए। साथ ही फीमेल और पीडब्ल्यूडी जो है उनके 250 रुपए इनकी फीस है। अब एज रिलैक्सेशन की बात करते हैं, तो एज रिलैक्सेशन देखो 2024 में वैकेंसी आया है, तो 1/1/2024 तक जिन लोगों की कितनी-कितनी एज होती है उसके बारे में बात करते हैं। तो 42 ईयर जो रखा गया है वो ईडब्ल्यूएस अनरिजर्व कैटेगरी के मेल के लिए और ईडब्ल्यूएस के मेल के लिए 42 साल रखा गया है और अनरिजर्व कैटेगरी के लिए फीमेल के लिए 45 साल का एज रिलैक्सेशन रखा गया है। साथ ही साथ बीसी और ईबीसी के लिए मेल और फीमेल के लिए 45 साल और एसटी-एसटी के लिए, एससी-एसटी के लिए 47 साल का एज रखा गया है साथियों। ठीक है, और डिसेबिलिटी जो है उनके लिए, जो डिसेबल लोग हैं उनके लिए 10 ईयर का एज रिलैक्सेशन का बेंचमार्क रखा गया है और मिनिमम जो एज है वो 21 ईयर है भरने का ये फॉर्म। ठीक है साथियों, मिनिमम एज कितना है साथियों भरने का? 21 साल तक मिनिमम एज है इस फॉर्म को फिल करने का। अगला अपन बात करते हैं इंपॉर्टेंट नोट्स के बारे में। इंपॉर्टेंट नोट्स में साथियों क्या कहा गया है कि किसी भी आप यूनिवर्सिटी से और पोस्ट ग्रेजुएटेड, ग्रेजुएटेड और जीएनएम कोर्स को मतलब वो कॉलेज आपका इंडियन नर्सिंग काउंसिल से या किसी भी स्टेट नर्सिंग काउंसिल से मान्यता प्राप्त होनी चाहिए साथियों। साथ ही साथ ये भी कहा गया है कि आप किसी दूसरे स्टेट के भी नर्सिंग काउंसिल से अगर आपने कर रखा है, स्टेट नर्सिंग काउंसिल से, तो उनका भी हो सकता है। एनओसी लेके आनी पड़ेगी आपको, वहाँ से एनओसी आप लेके आओगे, नॉन ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट करके एक बोलते हैं एनओसी, वो लेके आनी पड़ेगी। उसके बाद आपका यहाँ पे ट्रांसफर हो जाएगा और आपकी यहाँ पे जॉब हो जाएगी। इन सब के बारे में इस सारे लाइन्स में बताए गए हैं, एक-एक करके आप पढ़ लो। तो साथियों बहुत ही खुशी की बात है आप सभी के लिए, क्योंकि 4500 वैकेंसी बहुत कम नहीं होती है, बहुत ही अच्छी वैकेंसी है और बहुत ही अच्छी पोस्ट है। एक नर्सिंग ऑफिसर की तरीके से आपको ट्रीट किया जाएगा, तो बहुत ही बढ़िया वैकेंसी है साथियों। तो इसके लिए आप और भी जो हम जानकारी होगी अपकमिंग वीडियो में आपको ज़रूर देंगे। तो हमारे साथ जुड़े रहें। बहुत-बहुत धन्यवाद साथियों आपका वीडियो देखने के लिए।